नारायण एक संत का रूप धारण करके और पहुंच जाते हैं आत्मदेव के पास। जाकर के कहा, भूली भागवत महापुराण की। भगवान जो संत के रूप में भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मरना क्यों चाहते हो? आत्महत्या करना तो पाप है, और जो भी आत्महत्या करके मरते ना वो अधोगति में चले जाते हैं। ब्राह्मण देव की बात सुनकर के आत्मदेव ने कहा, बाबा मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है, संतान न होने के कारण मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरने के लिए आया हूँ। लेकिन मेरे पूर्वज कहते हैं, सुनता हूँ जो पापी अपने, ये आत्मदेव जी कह रहे हैं भगवान से, जो भगवान संत के रूप में जो पधारे हैं ना, भगवान सामने खड़े ब्राह्मण देव भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु मैंने सुना है कि जिन व्यक्ति के जीवन में संतान नहीं होती, कि सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, वो स्वयं नरक को जाते हैं। खुद तो नरक भोगते, खुद तो नरक में जाते, लेकिन वो स्वयं नरक को जाते हैं और पुरखों को भी ले जाते हैं। आज आत्मदेव जी ने कहा, बाबा जिन व्यक्ति के जीवन में संतान नहीं होती, जो संतानहीन होते हैं, वो खुद तो नरक भोगते हैं और साथ में अपने पुरखों को भी ले जाते हैं। आज संसार में कई ऐसी माताएं हैं जो संतानहीन हैं, जो बांझ हैं, जिनकी संतान नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु मेरे मन में एक शंका है, उस शंका का आप समाधान कीजिए। बोले क्या शंका है? तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु शंका मेरी ये है कि वो स्त्री कौन सा कर्म करती हैं जो अगले जन्म में बांझ बनती हैं, जिनके कोई संतान नहीं होती। और दूसरा कारण अर्जुन ने कहा कि काहे को मर जाए पुत्र पिता के आगे, जो संतान, जो पुत्र, जो बेटा अपने बाप के सामने मर जाता है, वो क्यों मर जाता है? ऐसा उसने आखिर कौन सा कर्म किया? अर्जुन ने कहा कि काहे को मर जाए पुत्र पिता के आगे, क्यों कोड़ी काया पावे। कारण कहा बने वो वेश्या। जो स्त्रियां वेश्या बन करके आती हैं, उन्होंने कौन सा कर्म किया जो अगले जन्म में उन्हें वेश्या बनना पड़ता है? कारण कहा बने वो वेश्या। सोहे नाना, आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान ने जैसे ये बात सुनी,
जीवन पिता लाल सिंह जी, जीवन पिता लाल सिंह जी, उनकी तरफ से आज की प्रसादी है। और जिन माता या बहनों को प्रसाद देना है वो दे सकते हैं। बोल दिया ना, अच्छा राम सिंह, जीवन पिता राम सिंह जी, उनकी तरफ से आज की प्रसादी है। भोली बांके बिहारी लाल की श्री राधे। अर्जुन ने जिस समय भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आप मेरी शंका का समाधान कीजिए कि पुत्र अपने पिता के आगे मर जाता है, क्यों मर जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अपने पिता के आगे वही पुत्र मरते हैं। आजकल देखा होगा आपने कि बाप घर में बैठा है और बेटा जवान है, उसकी मृत्यु हो जाती है। देखा होगा आपने। ऐसा इसलिए होता है जैसे कि किसी ने आपको, मान लीजिए कि मैंने आपको 10,000 रुपए दिए, मैंने आपको 10,000 रुपए दिए और मैंने आपसे कहा कि मेरे घर में रखने की जगह नहीं है, आप मेरे ये पैसे संभाल के रख लो, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूंगी, आप मेरे पैसे वापस कर देना। आप कहो कि ठीक है, आप मेरे पैसे रख लो। रखने के बाद समय बीत जाए, फिर मैं आपके पास आऊं और मैं आपसे कहूं कि हमने आपको 10,000 रुपए दिए थे, वो पैसे हमें वापस कर दो, तो आप उन पैसों की बेईमानी कर जाओ। आप कहो कि आपने कब दिए हमें? बोले मेरे पास किसी के पैसे नहीं, आप वो पैसे खा गए। अगले जन्म में ऐसे ही व्यक्ति के आगे भगवान, आपने उस गरीब इंसान के साथ खेल खेला, फिर भगवान आपके साथ खेल रहा है। भगवान आपको पुत्र तो देता है, भगवान ने आपको पुत्र तो दे दिया, लेकिन वही बेटा जब जवान हुआ, कुछ बनने के लायक हुआ, आपकी सेवा करने के लायक हुआ, तभी भगवान छीन लेता है, क्योंकि तूने भी ऐसा ही किया था। ऐसे लोगों के आगे उनकी संतान को छीन लेते, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अर्जुन ने एक सवाल और किया कि वो स्त्रियां जो अगले जन्म में बांझ बनती हैं, जिनके कोई संतान नहीं होती, तो वो बांझ क्यों बनती है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अगले जन्म में बांझ वही बनती है। भगवान जब फल देता है ना, आजकल की नई नई बहुएं हैं, शादी हो जाए तो शादी होने के बाद भगवान ने फल दिया, आपका गर्भ धारण हुआ तो आपने वो गर्भ गिरा दिया, गर्भ में ही हत्या कर दी उस संतान की। बोले अभी नहीं, फिर तो आप उस संतान की गर्भ में ही हत्या कर देते हो। तो भगवान को बुरा लगता है। भगवान 5 मौका देता है, 5 अवसर। पहली बार फल दिया, वो भी आपने मार दिया।